हर यूज्ड गोप्रो अच्छी डील नहीं होती, लेकिन सही गोप्रो आपकी कंटेंट क्वालिटी बदल सकती है। एक्सपेंसिव गियर नहीं, स्मार्ट बाइंग इंपॉर्टेंट होती है। टेस्ट एवरीथिंग, ट्रस्ट स्लोली बट वाइसली। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो सेकंड हैंड गोप्रो खरीदने का, तो रुक जाओ। 2026 में आपको गोप्रो खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्कैमर्स क्या क्या स्कैम कर सकते हैं गोप्रो सेल करते टाइम आपके साथ, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल पे आपको कैमरास और मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको अल्टीमेट सेकंड हैंड गोप्रो बाइंग गाइड के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सेकंड हैंड गोप्रो क्यों खरीदना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आजकल गोप्रो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव आते हैं। तो ऐसे पे अगर आपको कोई एक अच्छा डील मिलता है किन किन मॉडल्स पे, गोप्रो हीरो 8, 9, 10, 11, इन सभी का यूज़ आप 2026 में कर सकते हो। इन मॉडल्स पे अगर आपको कोई एक अच्छा डील मिलता है तो आप अपने 30 to 60% पैसे ईजिली बचा सकते हो। सो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप कोई गोप्रो खरीदते हो ना, तो सबसे पहले जैसे आप किसी सेलर के पास गए और उसके पास जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो कैमरा का बॉडी होता है ना, उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, उसके बॉडी पे कोई भी स्क्रैचेस लेंस पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो जो गोप्रो का रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद उस पर हीटिंग इशू होता है। ठीक है, हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा भी अगर हो रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। और तो और आपको चेक करना चाहिए कि क्या उस गोप्रो पे कभी कोई वाटर डैमेज वगैरह है या नहीं। तो ये सभी चीज़ों को देखने के बाद आप उसको फिजिकल सर्टिफाइड मान सकते हो। ठीक, सो दोस्तों, फिजिकल कंडीशन चेक करने के बाद आपको ये चीज़ चेक करना है कि क्या गोप्रो सही से ऑन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से देख लेना है। गोप्रो ऑन करने के बाद आपको 4K 60 FPS या फिर आप उससे ज़्यादा FPS का अगर ऑप्शन आ रहा है, कोई ऊंचा मॉडल का आप गोप्रो खरीद रहे हो, तो अगर उससे ज़्यादा आपको फ्रेम रेट्स पर सेकेंड का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर लगा के कम से कम 10 मिनट वीडियो रिकॉर्ड करना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कैमरा में कोई प्रॉब्लम है या फिर क्या फ्रेम लैग कर रहा है या फिर कैमरा लैग कर रहा है। अगर लैग कर रहा है तो आपको उस कैमरे को अवॉइड करना है। और बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू भी होता है तब भी आपको उस कैमरे को अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो कैमरा वाटर डैमेज हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि है बैटरी हेल्थ। तो आप जब भी कोई गोप्रो खरीदते हो ना, तो गोप्रो पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है बैटरी हेल्थ का। सो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसा कि बैटरी जो है ना, वो ओरिजिनल गोप्रो का ही होना चाहिए। जैसे मेरे कंडीशन पे मैं आपको बता दूं, मैंने एक गोप्रो हीरो 8 खरीदा था जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका जो बैटरी था ना, ओनर ने मुझे ओरिजिनल बैटरी तो दिया था, बट वो बैटरी पे कुछ प्रॉब्लम था। 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता था, 10 मिनट में कैमरा स्विच ऑफ हो जाता था। तो इसके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढा था और मैंने एक अलग से बैटरी परचेस कर लिया था अमेज़न से। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और आपको कोशिश करना है कि जब भी आप कोई गोप्रो खरीदो ना, तो उसका बैटरी बहुत ही अच्छे कंडीशन पे हो। और अगर कंडीशन बैटरी का ख़राब है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप ओनर से बात करके ये नेगोशिएट कर सकते हो कि बैटरी का प्राइस वो कम कर दे, ताकि आप अलग से ओरिजिनल गोप्रो का बैटरी खरीद सको। तो आइए अब बात करते हैं स्कैम्स का। ठीक है, तो कुछ ओनर जब भी कोई सेकंड हैंड गोप्रो सेल करते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं, जैसे कि ओवर हीटिंग इशू, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद जब भी आप कोई गोप्रो खरीदते हो ना, तो उसका बैटरी इशू हो सकता है, बैटरी चेंज करके आपको दे सकते हैं, डुप्लीकेट बैटरी दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ के आपका जो गोप्रो है ना, उस पर पार्ट्स भी चेंज हो सकता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्डर चालू करके उसको टेस्ट करते हो ना, तो उसका फ्रेम लैग नहीं करना चाहिए। अगर फ्रेम लैग कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पार्ट्स चेंज हो सकते हैं। इन सब के बाद वो गोप्रो जो है ना, वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से चेक करना है उसका फिजिकल कंडीशन। इसीलिए हमेशा फेस टू फेस डील करना चाहिए। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप ओनर से सामने से अच्छे से कैमरा चेक कर लो, उसके बाद ही गोप्रो परचेस करो। आपको पूरा टेस्टिंग के साथ गोप्रो को खरीदना है। और उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी सेलर है वो आपको उसका बिल और चार्जर बॉक्स वगैरह ओरिजिनल। और सबसे बड़ा बात, आपको सेकेंड हैंड मार्केट के चीप गोप्रो डील से भी दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उस पर कुछ इशू हो, इसीलिए वो आपको इतने सस्ते पे सेल कर रहा। तो इस वाले पार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे गोप्रो मॉडल जिनको आप डेफिनेटली 2026 पे कंसीडर कर सकते हो, जो कि है गोप्रो हीरो 8, 9, 10 और इससे आगे जितने भी मॉडल्स है ना, आप इन सबको इजीली परचेस कर सकते हो। ये सभी बहुत ही अच्छा फुटेज क्वालिटी निकाल के आपको देता है और इससे आप मोटो ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छे से कर सको। तो ये तो हुआ पार्ट्स का और गोप्रो कैसे चेक करें इनका बात। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर गोप्रो के साथ कुछ एडिशनल एक्सेसरीज जैसे कि गोप्रो माउंट्स वगैरह या फिर कोई इल्यूमिनेशन लाइट वगैरह या फिर उसका जो सेल्फी स्टिक होता है वो, ये सब मिले तो ये एक बोनस पॉइंट है। आप डेफिनेटली उन सभी चीज़ों को चेक करना मत भूलना।
और ज़्यादातर टाइम पे क्या होता है ना, जब भी कोई सेलर GoPro सेल करता है तो उसके साथ सभी एक्सेसरीज को सेल कर देता है। तो आप मेक श्योर करना कि आप एक बार उनसे ये पूछे कि इसके साथ क्या-क्या एक्सेसरीज आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा अल्टीमेट सेकंड हैंड GoPro गाइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका ऐसा कोई भी दोस्त जो सेकंड हैंड GoPro खरीदने वाला हो उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।